हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी को यानी कि सेमेस्टर 2 2023 टू 27 वालों को क्या कुछ पढ़ने हैं उसको बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और सारा कुछ बताएंगे पूरा डिटेल में। इस तरह से कोई भी नहीं बताया होगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का नोट्स वगैरह सारा अवेलेबल मेरे पास रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरा पर्सनल CSR गेस पेपर भी निकलता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स यूट्यूब में भी डालते हैं। तो आप लोग पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे आने वाले समय में वो क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है, और आप लोग उसका यूज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है AC2 यहाँ पर बोला जा रहा है। AC2 कहने का मतलब AC2 नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, AC1 जो भी चूज़ कीजिएगा इसमें। ठीक है, AC1 हिंदी या फिर इंग्लिश। आई होप हिंदी चूज करने से आप लोग को फ़ायदा होगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि देखिए AC1 यहाँ आप लोग इंग्लिश ले लिए होंगे, तो यहाँ पर आप लोग को जो है सो AC2 इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर AC1 हिंदी यहाँ पढ़े होंगे तो AC1 इंग्लिश यहाँ पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आप लोग को जो AC1 इंग्लिश जो है सो यहीं पर पढ़ना है। ठीक है, AC2 इंग्लिश यहाँ पर नहीं पढ़ना है, AC2 बोला गया है। देखिए यहाँ पर जो है फ्रेंड्स फिर वही सेम बात बोला गया। AC3 को सेमेस्टर 3 में बोला गया है, जबकि AC3 को नहीं पढ़ना है, यहाँ AC2 को ही पढ़ना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर AC3 पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में AC3 पढ़ना है। इस सिलेबस में थोड़ा सा है उस तरह का, लेकिन आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को कौन सा AC पेपर पढ़ना है, तो देखिए एक ठो एप्पल है यानी सेब है, और दो बेटे हैं, तो दोनों को बांट दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी या फिर इंग्लिश, या तो AC1 हिंदी एक सेमेस्टर में पढ़िएगा, या तो AC1 इंग्लिश। ठीक है, देखिए या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों में से AC1 ही पढ़ना है। ठीक है, अब मान लीजिए सेमेस्टर 1 में अगर आप AC1 हिंदी पढ़ते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में AC1 इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और इसमें AC1 इंग्लिश पढ़ते हैं तो AC1 हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो भी लिए होंगे सेमेस्टर 1 में उसका ठीक विपरीत यहाँ पर लेने पर अपोजिट। ठीक है, यानी इंग्लिश लिए होंगे तो हिंदी हो जाएगा, हिंदी लेंगे तो इंग्लिश। ठीक है, हमको जहाँ तक लग रहा है फ्रेंड्स, ये आप लोग को चूज करने के लिए नहीं दिया हो गया होगा। ठीक है, ये आप लोग को ऑटोमेटिकली हिंदी ही यहाँ सेलेक्ट हो गया होगा, या फिर किसी भी तरीके से हिंदी ही आप लोग को दिया गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सो आप लोग को इंग्लिश ही रहेगा, AC1 इंग्लिश। यहाँ पर AC2 लिखा है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, AC1 इंग्लिश से ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश AC1। ठीक है, और यहाँ देखिए AC सेक 2 है, इस सेक वाला बात तो सही है। ठीक है, खाली AC वाला में प्रॉब्लम है। तो AC1 इंग्लिश यहाँ पढ़ना है, सेक 2 पढ़ना है, MDC2 पढ़ना है, माइनर 2A पढ़ना है, मेजर 2 और मेजर 3 पढ़ना है, ये सारा। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें डाउट हो रहा है AC2 लिखा हुआ है सर, तो AC2 ही ना पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम आप लोग को प्रति अभी डिफाइन करते हैं जाके। ठीक है, चलिए चलते इंग्लिश के AC1 और AC2 के सिलेबस में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं अभी तुरंत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आ गए हैं आप लोग को जो सेमेस्टर 2 के इंग्लिश में पढ़ना है उसके सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंग्लिश एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कि आप लोग का एबिलिटी इन्हेंस कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना, इंग्लिश राइटिंग एंड कंपोजिशन। तो वहाँ क्या था, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल था। तो लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको यहाँ सिखा रहा है। तो क्या कौन सा स्किल सिखा रहा है, राइटिंग का और कंपोजिशन इसका। तो देखिए इसमें क्या क्या है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग, प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम, बायोडाटा एंड CV, ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डिंग। तो ये सर आप लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ने हैं। ठीक है, और देखिए सेमेस्टर जो 3 है, सेमेस्टर 3 में AC2 पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर, जो कि आप लोग को वहाँ अभी दिखाएँ। ठीक है,
वहाँ पर नाम सही लिखा हुआ है AC1 AC2, वो गलत काउंट किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन होगा मन में वो क्लियर हो गया होगा। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। सुन देखिए, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात किया गया, यहाँ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में तो बात किया नहीं गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। सेक पेपर आप लोग का हो गया। सेक में आप लोग चूज कर लीजिएगा। एमडीसी में कोई भी एक सब्जेक्ट ही चूज करना है, जैसे ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग को जो भी आसान लगे, अच्छा लगे, उसी को चूज करना है। माइनर फॉर्म वोकेशनल, तो वोकेशनल से लेना है आप लोग को माइनर का पेपर, ठीक है। माइनर का आप लोग को वोकेशनल से लेना है, जैसे कि वोकेशनल क्या होता है, साइबर डिफेंस वगैरह इस तरह के, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में तो साइबर डिफेंस दे दिया जा रहा है, ठीक है। और आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन में होंगे जिसको आप लोग ले सकते हैं। मेजर पेपर आप लोग का जो भी सब्जेक्ट होगा मेजर यानी ऑनर्स पेपर, वही 2 पेपर होंगे, ठीक है। यानी टोटल कितने पेपर हैं स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 पेपर हैं। ये 6 का 6 हमारे पास सारा नोट्स आप लोग को मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसका नोट्स वगैरह तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, कुछ फ़ीस लगते हैं, क्लासेज भी करवाते हैं, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप लोग का जब नोट्स, तो आप लोग एग्ज़ाम में डेफिनेटली बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। और मार्क्स तो आना तय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ पढ़ने हैं, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ने हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। कुछ कन्फ्यूजन अगर रह गया होगा मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।